अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचः कल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदित पीताम्बरद हरिवाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान संगीत पर संगत दे रहे हमारे संगीताचार्य जी एवं मंच पर विराजमान जिनके मंत्रों से यह मंडल गुंजायमान हो रहा है, ऐसे ब्राह्मणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि नर्मदापुरम से पंडित भागवताचार्य पंडित श्री तरुण जी तिवारी हमारे मध्य पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। पंडित और गाडरवारा की पुण्य पवित्र धरा से श्री कपिल जी शर्मा हमारे मध्य पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत। तेरा साथ निभाएगा तेरा साथ निभाएगा तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा तेरी बिगड़ी बनाएगा विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा तेरा साथ निभाएगा विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। जिस दिन सच्चे मन से तू उसका हो जाएगा जिस दिन सच्चे मन से तू उसका हो जाएगा घर है भरोसा सच्चा तेरे सामने आ जाएगा घर है भरोसा सच्चा तेरे सामने आ जाएगा प्यास नैनों की बुझाएगा प्यास नैनों की बुझाएगा पर प्यास जरूरी है पर प्यास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा
के मगन तू जब भी उसके भजनों को गाएगा, हो के मगन तू जब भी उसके भजनों को गाएगा, हो के मगन तू जब भी उसके भजनों को गाएगा। करो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा, करो भरोसा सच्चा तेरे सामने आ जाएगा। हाथ सिर पे फिराएगा, हाथ सिर पे फिराएगा, एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। श्याम नाम की भक्ति में तू अरविंद अब तो खो जा, श्याम नाम की मस्ती में तू अरविंद अब तो खो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में इसकी सो जा, छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में इसकी सो जा। तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग चलेगा ये, एहसास जरूरी है, आभास जरूरी है। प्यास नैनों की बुझाएगा, प्यास नैनों की बुझाएगा, पर प्यास जरूरी है, पर प्यास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, एहसास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। राधा 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 श्याम। परमात्मा की महती कृपा आशीर्वाद से यह दिव्य अनुष्ठान अपने सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहा है। और जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री हनुमान जी महाराज एवं खेड़ापति मैया की आशीर्वाद से यह दिव्य कार्यक्रम अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। भगवान की महती कृपा अनुकंपा हम सभी पर है।
प्रकार भगवान जनार्दन अनंत हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा अनंत है। इसे जितना कहा जाए, जितना सुना जाए, उतना कम है। सुनने वाला रसिक और सुनाने वाले रसिक हो तो महाराज भगवान की कथा तो अमृतमयी है। और जिस कथा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी नहीं कर पाते भगवान की, ब्रह्मा जी भी भगवान की माया में ग्रसित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी भगवान की माया जो है वो ग्रस लेती, मोह देती है। तो हम तो मनुष्य मात्र हैं जो सिर्फ भगवान के छोटी सी अमृत की बूंद जो है भगवान ने हमारे ऊपर छिड़क दी है, हम उसका ही आनंद ले रहे हैं। सिर्फ छोटी सी बूंद से हमें इतना आनंद होता है, तो सोचिए परमात्मा कितना आनंद पूर्ण होंगे, परमात्मा कितने आनंद पूर्ण होंगे। तो यह परमात्मा की कृपा है जो 7 दिन से हम निरंतर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने दिव्य भगवान के विवाह उत्सव को भागवत जी के माध्यम से विवाह उत्सव मनाया और ठाकुर जी ने भी खूब कृपा करी, खूब आनंद आया। कल भगवान का दिव्य विवाह उत्सव हमने मनाया। तो भगवान की यही अहेतु की कृपा है जो हम बार बार ऐसी कथाओं को श्रवण करते हैं और हमें सुनने का मौका प्राप्त होता है। कई लोग ऐसे हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं और कई ऐसे हैं इसी समय में और कुछ काम कर रहे होंगे। उनसे कहो कि भैया चलो कथा श्रवण कर लें, समय नहीं है। सिर्फ भगवान के भजन का समय नहीं है, बाकी और सब चीजों के लिए समय मिल जाता है। सिर्फ परमात्मा के भजन के लिए समय नहीं है, बल्कि होना यह चाहिए कि दिन भर कुछ भी करते रहें, लेकिन हमारा समय निश्चित रहना चाहिए कि हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान की कथा श्रवण करना है, हमें भगवान की सेवा करना है। और कलयुग में तो एक मात्र उपाय है कि भगवान जो है जिससे हमें तत्क्षण हमारा उद्धार होगा, पर भगवान के नाम को जपना पड़ेगा, भगवान के नाम को स्मरण करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सो मेरा नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सो मेरा नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सो मेरा नर उतरहि पारा, उतरहि पारा। जय हो।
सुमिर नर उतरहि पारा। तो मात्र केवल एक उपाय है कि भगवान का जितना हो सके भजन कर लें। सिर्फ मात्र एक उपाय है कलयुग में, जितना हो सके भगवान का भजन कर लें। आज भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। रुक्मिणी कौन है? स्वयं लक्ष्मी है। कई लोग होते हैं जो लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करते हैं। कई लोग हैं जो प्रयास करते हैं कि हम लक्ष्मीपति बन जाएं। तो जब ये प्रयास करते हैं तो लक्ष्मी कभी किसी की नहीं होती। लक्ष्मी तो सिर्फ और सिर्फ नारायण की हैं। और जो ये प्रयास करते हैं लक्ष्मी को अपना बनाना है तो बहन बना लो, माँ बना लो, लेकिन लक्ष्मीपति कभी नहीं बन सकते। और जो प्रयास करते हैं वो नारायण आकर के लक्ष्मी को ले जाते हैं। इसलिए कभी भी लक्ष्मीपति बनने का प्रयास ना करें। आप लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, और जो भी संबंध बनाना है बना सकते हैं, पर लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। क्योंकि चेदी नरेश शिशुपाल ने प्रयास किया लक्ष्मीपति बनने का, तो क्या हुआ? भगवान आए और रुक्मिणी जी को लेकर के चले गए। इसलिए लक्ष्मीपति बनने का प्रयास ना करें और कोई जो भी संबंध है वो बना लें। महाराज भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ जब भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और कामदेव ने आकर के भगवान शंकर की समाधि को भंग किया। तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को भस्म कर दिया। और महाराज जब रति ने कहा कि महाराज मेरे पति की इसमें कोई गलती नहीं थी, देवताओं ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मेरे पति को आपकी समाधि भंग करने के लिए भेजा था, तब भगवान शंकर ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरि हरण महामहि भारा, हो हरि हरण महामहि भारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरि हरण महामहि भारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हरि हरण महामहि भारा, कृष्ण बनय हो हहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो हहि पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा हो हहि मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया और रति आई, कहने लगे प्रभु मेरे पति की तो कोई गलती नहीं थी, देवताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भेजा,
अब आप कुछ करो वरना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तुम्हारे पति जो हैं, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आएंगे तो उनके पुत्र बन करके कामदेव जन्म लेंगे। और जब भगवान कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। और महाराज इन प्रद्युम्न जी जब जन्म लेते ही संबरासुर आया और संबरासुर ने इन्हें लेकर के चला गया महाराज, और समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया, एक मछुआरे ने समुद्र में से मछली के पेट में ये प्रद्युम्न जी पहुंच गए, और एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ करके और संबरासुर के राज्य में ले गया महाराज। जब संबरासुर के राज्य में ले गया तो संबरासुर को बताया, महाराज इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। और महाराज संबरासुर के ही रसोई घर में रति जो है अपना छद्म वेश धारण करके रहती है महाराज। संबरासुर ने बुलाया उस मछली को, महाराज आज रति को प्रदान की। और जब रति ने उस मछली को काटा बीच में से, उसमें से एक पुत्र निकला। संबरासुर के पास लेकर आए, बोले महाराज पुत्र निकला है। संबरासुर ने कहा कि आपके पास कोई पुत्र नहीं है, ये पुत्र आप ही रख लो। अब संबरासुर को ये थोड़ी ना पता था कि ये मेरा काल है, क्योंकि संबरासुर को वरदान था कि भगवान वरदान था कि भगवान कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जब संबरासुर ने कहा कि आप ही इस पुत्र को रख लीजिए, तो महाराज अब तो जो है कामदेव का लालन पालन करने लगी रति। और जब जैसे ही प्रद्युम्न जी बड़े हुए, प्रद्युम्न जी कहते हैं कि एक बात बताइए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि आप मेरे माता हो, क्योंकि आप तो जो है पत्नी के समान भाव रख करके मेरी सेवा कर रही हैं। बताइए कौन हैं आप। तब रति ने कहा कि पूरी बात बतलाई। बोले भगवान शंकर ने आपको भस्म कर दिया था और आप भगवान कृष्ण के पुत्र हुए हैं, और मैं आपकी पत्नी रति हूं, और इस संबरासुर को मारने के लिए आपका जन्म हुआ है। अब तो महाराज जैसे ही प्रद्युम्न जी को पता चला, तुरंत युद्ध के लिए ललकार दिया, मैं कृष्ण का लाल तुम्हारा काल बनकर आया हूं। आज प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी सहित द्वारिका पहुंचे। माता रुक्मणी ने खूब स्वागत सत्कार किया। अब महाराज यहां से भगवान कृष्ण के और विवाह हुए। परीक्षित कहते हैं, महाराज मैंने तो सुना है 16,108 विवाह हुए हैं, तो उन विवाह के बारे में भी मुझे बतलाइए कि किस प्रकार से उनके विवाह हुए हैं। तो आज परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे भी बतलाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो राजन, पहला विवाह तो रुक्मणी जी से हो गया, और दूसरा विवाह हुआ राजा सत्राजित की पुत्री। इनका विवाह राजा सत्राजित की पुत्री से हुआ, और महाराज कलंक लगा इन्हें मणि चोरी का। इनका भाई सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। सत्राजित ने खूब
भगवान सूर्य की तपस्या की, भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के एक श्यामंतक मणि प्रदान करी, और उस श्यामंतक मणि में लगभग 2 क्विंटल सोना वो रोज देती थी। तो महाराज एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो है इस मणि को द्वारिका के राजकोष में जमा करवा दीजिए। अब सत्राजित ने कहा भाई मैं क्यों जमा करवाऊं, मैंने इतनी तपस्या की, मुझे मणि मिली, मैं ऐसा क्यों करूं। जब महाराज नहीं दी तब सत्राजित के मन में लग गया कि कृष्ण ये मणि मांग रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, जो सत्राजित के भाई थे प्रसेन, वो प्रसेन जो है उस मणि को गले में धारण करके जंगल की तरफ चले गए, और जंगल की तरफ जब पहुंचे तो एक शेर ने उन्हें मार दिया, और शेर ने उस मणि को लेकर के आगे चले गए। शेर थोड़ी आगे पहुंचा तो एक भालू ने उसे मार दिया, और वो मणि लेकर के वो भालू चला गया। अब यहां जब सत्राजित को पता चला कि मेरी मणि कहीं नहीं मिल रही, तो सीधा सीधा कलंक भगवान कृष्ण के ऊपर लगा दिया कि ये मणि जो है हो ना हो कृष्ण ने ही चुराई है। तो पहले तो अपनी पत्नी से कहा कि भाई किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। पर महाराज अब माताओं के पेट में कहां बात पचने वाली थी। धीरे 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 करके करने जपन जनहा, धीरे धीरे करके महाराज सारे राज्य में बात फैल गई कि सत्राजित की मणि जो है कृष्ण ने चुराई है। पूरे राज्य में खबर फैल गई। अब तो राज्य के लोग कहने लगे कि भैया हो सकता है पहले माखन चोरी करता था, अब मणि की चोरी कर ली हो। अब भगवान कृष्ण को तो पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर मणि चोरी का कलंक लग गया। जब महाराज भगवान कृष्ण को पता चला तो तुरंत सत्राजित के पास गए, बोले भैया मैंने आपकी मणि नहीं चुराई। राज्य में पता किया तो बोले सत्राजित का भाई जो है वो प्रसेन जंगल की तरफ गया था, आज भगवान कृष्ण भी जंगल की तरफ पहुंचे हैं। जंगल में अंदर पहुंचे तो एक शेर मरा पड़ा था, और उसके आगे एक भालू के पदचिन्ह दिख रहे थे। महाराज उन पद चिन्हों का पीछा करते करते गुफा के अंदर चले गए, और जब गुफा के अंदर पहुंचे तो जो भालू था जिनका नाम जाम्बवंत था, उनकी पुत्री जाम्बवती उस मणि के साथ खेल रही थी। अब तो महाराज जैसे ही भगवान ने देखा, मणि लेने का प्रयास किया, वो पुत्री रोने लगी। जाम्बवंत जी ने सुन लिया और महाराज आ गए। अब तो महाराज जैसे ही आए, भगवान कृष्ण का और जाम्बवंत जी का 28 दिन पर्यंत भीषण युद्ध चला। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो जाम्बवंत जी आए और कहने लगे कि महाराज एक बात बताओ, अरे मैं किससे लड़ूं? मेरे समान बलशाली तो अब यहां कोई है नहीं। बोले रावण को आपने मार दिया, और कोई मुझे यहां कोई बलशाली दिखता नहीं है। तो बोले अब आप मुझसे युद्ध करो। तो राम जी ने कहा कि भैया अभी युद्ध नहीं करेंगे, जब त्रेता में कृष्ण का अवतार लेंगे जब तुमसे युद्ध करेंगे। तो आज जाम्बवंत जी और भगवान कृष्ण का 28 दिन पर्यंत युद्ध चला, और जब जाम्बवंत जी की एक एक नस ढीली पड़ गई तब जाम्बवंत जी कहने लगे कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप वही रामचंद्र जी हो। अब तो महाराज भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे ये मणि चाहिए, क्योंकि इस मणि की वजह से मुझे कलंक लग गया, मुझे आप मणि दे दीजिए।
तो बोले महाराज मैंने तो अपनी पुत्री को मणि दे दी, अब तो मैं आपको मणि लौटा नहीं सकता, लेकिन हाँ एक बात हो सकती है, आप मेरे पुत्री जाम्बवती से विवाह कर लो और मणि को भी मैं आपको दहेज में दे दूंगा। महाराज आज जाम्बवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया, तो भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हो गया। और जब मणि लेकर के वापस आए तो इधर सत्राजित को जब मणि वापस की तो बहुत भारी लज्जित हुआ और कहने लगा कि महाराज अब मुझे ये मणि नहीं चाहिए। बोले अब तो आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो दूसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह भगवान का हो गया। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ गए। जब भगवान जंगल की तरफ गए तो वहां पर जो कालिंदी हैं बैठ करके तपस्या कर रही थी। को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और श्री सुखदेव प्रसाद जी शर्मा का स्वागत कर उनसे भी आशीर्वाद लें और उनका भी अनुग्रह प्राप्त करें। और इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित पंडित नवीन जी उपाध्याय के स्वागत हेतु मैं हमारे समिति के सम्मानित सदस्य भाई राकेश जी रघुवंशी और गोरेलाल जी रघुवंशी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और माल्यार्पण कर उपाध्याय जी का स्वागत करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। भाई राकेश जी रघुवंशी और गोरेलाल जी श्री नवीन जी उपाध्याय का स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित सौरभ जी पालीवाल के स्वागत हेतु हमारे लाडले सर भाई नरेंद्र जी नागवंशी और ललित भैया आएंगे और सौरभ जी पालीवाल का स्वागत करेंगे और उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। भाई नरेंद्र जी और ललित भाई तालियों की कमी नहीं होना चाहिए। अब मैं मंच पर भाई रामजी राय और मोहन जी राय को बुलाना चाहूंगा। रामजी भैया और मोहन भैया मंच पर आकर हमारे बीच उपस्थित कपिल जी शर्मा का स्वागत करेंगे। भाई रामजी राय और मोहन जी राय, भाई रामजी राय जहां भी हों शीघ्र ही मंच पर आएं और श्री राजेंद्र दास जी शर्मा जी के स्वागत के लिए धर्मेंद्र राय, विकास भैया और नीरज जी साहू भी मंच पर आएं और हमारे पंडित जी का स्वागत करें। हाँ, भाई जी रामजी राय और मोहन भैया आ गए हैं। कपिल सर, रामजी भैया और मोहन भैया हमारे बीच उपस्थित कपिल जी शर्मा का स्वागत करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त कर प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ पंडित जी का भी अनुग्रह प्राप्त करेंगे। और धर्मेंद्र जी राय, विकास जी राय और नीरज जी साहू आप भी आएं और आकर श्री राजेंद्र जी शर्मा का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं भाई कमलेश जी ठाकुर और देवकांत जी पटेल को भी मंच पर बुलाता हूं और साथ में हमारे बड़े भाई
प्रकाश जी राय, ये तीनों ही मंच पर आए और आकर श्री अनुराग जी पांडे का भी स्वागत करें। कमलेश जी ठाकुर, देवकांत जी पटेल और आदरणीय प्रकाश भैया, बड़े भैया के नाम से हम जिनको जानते हैं, वो भी मंच पर आए और आकर श्री अनुराग जी पांडे का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लें। हमारा आप सभी से यहां उपस्थित इस पंडाल में अगर कोई पंडित जी अगर बैठे हों और भूलवश हम उन पर ध्यान न दे पाए हों तो उनको भी हम हमारी समिति ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती है कि वह यहां पर आ जाएं और हमें भी उनकी भी सेवा का अवसर प्रदान करें। अगर कोई विप्रवर यहां पंडाल में उपस्थित हैं तो आपके भी चरणों में हमारी संपूर्ण समिति साष्टांग दंडवत कर अपना प्रणाम करती है, तो आएं और आपकी सेवा का भी हमें अवसर प्रदान करें और आप मंच पर आने का कष्ट करें। अब मैं इसी क्रम में भाई गौरव जी तोमर, जितेंद्र जी राय और गणेश जी प्रजापति आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और ऋतिक जी गोस्वामी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय गणेश भैया, हमारे गौरव भाई और हमारे जित्तू भैया राय, अब इसी क्रम में मैं भाई कमल जी बाथरे, विजय जी साहू और भाई सक्कल लाल जी रघुवंशी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वह आएं और आकर श्री अपूर्व जी तिवारी जी का स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई कमल जी बाथरे, विजय जी साहू और सक्कल लाल भैया, हमारे डॉक्टर साहब उपस्थित हैं क्या? अरे वाह। मैं हमारे बाबूजी आदरणीय सम्मानी ब्रजमोहन जी दुबे जी से भी आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। कोई हमारी समिति के सदस्य जाएं और उनको मंच पर लेकर आएं। आदरणीय ब्रजमोहन जी दुबे। तो अपूर्व जी तिवारी जी के स्वागत के लिए कमल जी बाथरे, विजय जी साहू और सक्कल लाल भैया आए। हो गया स्वागत? हाँ, धन्यवाद। अब आगे भाई राजू जी रघुवंशी, सुदामा जी विश्वकर्मा और लखन जी राय। राजू जी रघुवंशी, सुदामा जी और लखन जी राय मंच पर उपस्थित हों और आकर अश्विनी जी शर्मा का स्वागत करें।
कहते हैं जब कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो नीचे कोई अध्यक्ष बनता है, कोई उपाध्यक्ष बनता है और उसमें नीचे में लिखा रहता है संरक्षक मंडल। कहने के लिए ये संरक्षक मंडल बहुत बड़ी भूमिका में होता है। तो उसी संरक्षक मंडल की भूमिका में उपस्थित हमारे बीच हमारे वयोवृद्ध भाई बीएम जी दुबे के स्वागत के लिए मैं हमारी समिति के भाई बाबूलाल जी ठेकेदार, मोहन जी ठेकेदार और रामेश्वर भैया बाबूलाल जी ठेकेदार, मोहन ठेकेदार, आप मंच पर आए और राजकुमार मोर, आप सभी मंच पर आए और आकर हमारे ब्रजमोहन जी दुबे के चरणों में माल्यार्पण कर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हमारे मार्गदर्शक मंडल से हैं और इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है और इतना बड़ा काम हम सहज ही इन लोगों के आशीर्वाद से कर पाए। दुबे जी को